चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं डिक्टेट करूँ या लिख दूँ? क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को समझने में भी समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रिपीट वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, सर रिपीट करो रिपीट करो। चलो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, व्हेन वी इंक्रीज the radius of the cone, the radius of the cone, when we increase radius of the cone by सर 10%, फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। then by how much percent, how much percent should we, तो गाना वाना गाना है तो आप तेज से गा सकते हो, हम लोग थोड़ा सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि हाँ वो गाना वाना अच्छा गाता है, उसकी सिंगिंग अच्छी है, तो यहाँ पे सुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है 10-5 मिनट के लिए। द हाइट डिक्रीज, द height so that the volume of cone, so that the volume of cone is increased by 15%. ऑप्शन लिख लो आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है आपके पास 600/121%, सी ऑप्शन है 500 और डी ऑप्शन है 600। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आप लोगों ने करके आया है? चलो स्टूडेंट, कौन की बात किया गया? बोलो बोलो बोलो, आया क्या किसी को? आया किसी का? तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? देखो फार्मूला तो आपको ही बताना है, ये तो इधर जान लो, क्लास वाले क्वेश्चंस किए, ये फार्मूले आपको ही बताना है, या फार्मूला आपको बताना ही पड़ेगा। फार्मूला आप बताओगे, उसके आगे काम मैं करूंगा, ठीक है। आप फार्मूला गलत बताओगे तो गलत क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर गलत आएगा। तो आप सब कुछ इस सारे को, ये जितने आज का सेशन है सारी जिम्मेदारी आपकी है, मेरा तो बस जस्ट एक डायरेक्शन देना है आज का, कि क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते, बस आगे कुछ नहीं। 1/3 pi r square h। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। चलो ये तो मालूम हो गया। आंसर किसी का है? किसी का आंसर नहीं है? चलो
इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हो क्या? मैं रेशियो ही लगा लेता हूँ, अदर चीजें पे नहीं काम करते हैं क्योंकि अदर करेंगे थोड़ा सा बड़ा जाएगा। एक दिन रेशियो की बात हुई थी, तो रेशियो पे आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट है, तो हम लोग रेशियो पे कर लेते हैं, रेशियो आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट है ना? चलो देखो स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। पहला क्या, हर एक क्वेश्चन कुछ नया ही मिलेगा आपको, तो प्लीज आप लोग पहले क्वेश्चन से ही बी रेडी कि हाँ थोड़ा हमें ये करना है, क्वेश्चन को समझना है, इतना तो आपको रेडी होना ही पड़ेगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट तो नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा उतना अच्छी बात है, ठीक है ना? तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने अपने अपने लिए के ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो टफ हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग सिंपल हो सकता है, जो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल वो आपके अकॉर्डिंग टफ भी हो सकता है। ये दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि माइंड क्या होता है किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारा माइंड आपका माइंड सेम नहीं होता है, तो वेरी करता है, ठीक है ना? मे बी आपका इंक्रीज हो सकता है, मेरा डिक्रीज हो सकता है। तो देखते हैं, when we increase the radius of the cone by 10%, then by how much percent should we decrease the height so that volume of cone is increased by 15% only? कितना है? 15%। स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, तो आपका वॉल्यूम है वो केवल ये पार्ट तो कांस्टेंट है, राइट है क्या? इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, 1/3 पाई तो नहीं चेंज होने वाला है क्या? चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज होने वाला नो है। इसका मतलब आपका वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर एच पे, ठीक है? अब रेडियस आपको बोला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आपको रेडियस बोला हुआ है स्टूडेंट कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपने जैसे ही परसेंटेज की क्लास अटेंड किया हुआ था, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, राइट है ना? अगर ये 1/10 होता तो रेडियस का अगर रेशियो देखा जाए, रेडियस का रेशियो अभी क्या थी, इंक्रीज होने के बाद क्या थी? अभी अगर रेडियस का रेशियो 10 है, तो इंक्रीज होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? इंक्रीज होता है तो इसमें ऐड कर देते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा रेडियस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 11। इसका मतलब पहले रेडियस कितना थी? 10 थी, तो अभी कितना हो गई? 11, राइट है? बट हमें रेडियस से तो मतलब नहीं है, हमें वॉल्यूम में किससे मतलब है? आर स्क्वायर से। हमें वॉल्यूम में किससे मतलब है? आर स्क्वायर से। अगर हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, आर स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा? 100 कितना का? 121 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ सर। ओके, अब मेरे को बताओ कि वॉल्यूम दिया हुआ है 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 15% वॉल्यूम। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा पहले वॉल्यूम अगर 100 था तो बाद में वॉल्यूम 115 हो गया क्या? यस सर। 100 था, क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, कोई नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है ना? तो मैं यूं ही बोल रहा हूँ कि पहले वॉल्यूम 100 था तो इन 15% इंक्रीज किया, तो 100 का 15% इंक्रीज तो मतलब कितना हो? 15। 100 में 15 ऐड करेंगे कितना आ गया? 115। इसका मतलब पहले 100 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 115। आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? एच। मेरे को यहाँ से बताओ कि एच इज इक्वल टू क्या होगा? भी अपान आर स्क्वायर होगा क्या? देखो यहाँ से देखा जाए तो जो एच होगा वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी अपान आर स्क्वायर, दैट मीन वॉल्यूम अपान रेडियस का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? वॉल्यूम। हाँ सर। अगर ये वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे भी कितना है? 100 इनिशियल वैल्यू है ना, तो रेडियस कितना है? इनिशियल वैल्यू मतलब आर स्क्वायर 100 इज टू वॉल्यूम इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितना है? 115। तो आर स्क्वायर फाइनल वैल्यू कितना है? 121। 121। इनको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया?
1:115 डिवाइड बाई 1:1। आपने जैसे रेशियो पढ़ा है तो आप जानते हो कि 1/2 रेशियो 1/3 है, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है 3:2 हो जाता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है ये 3:2 हो जाता है। सिमिलर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से तो हाइट क्या आ जाएगा 121:115। अब ये क्या बोला है कि हाउ मच शुड परसेंट वी डिक्रीज द हाइट। तब बताओ स्टूडेंट, इनिशियल हाइट 121 थी, फाइनल हाइट 115 हुई, तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ जो है कितना डिक्रीज हुआ है? 6 किससे डिक्रीज हुआ है? 121 121 से 200 कितना कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? इनटू 100 इज इक्वल टू क्या 100 होगा 600 डिवाइड बाय 121। आई थिंक सबको समझ में आ गया। सर ये प्रोपोर्शनल वाला एक बार वापस समझाना ना, ये साइड वाला ये v वाला प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h। अच्छा भी स्क्वायर। हाँ। देखो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ बात करें तो जो वोल्टेज कंसेप्ट जो वॉल्यूम है वो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो वेरी नहीं करेगा ना, यस सर। ये तो कभी वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब कांस्टेंट है, तो आपका वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे एंड एच पे। इसीलिए v की वैल्यू क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एच, यानी आर और एच की वैल्यू चेंज होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी, आर और एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एच है, आर को अगर इधर लेके आए तो एच क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम अपन आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्या बोले आप? हो जाएगा। h को तो यहाँ से अगर हाइट निकालना है तो हाइट जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम अपन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ हाँ तो बस वही भी अपन आर स्क्वायर, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके नोट कर लो। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बताओ, बट उससे सर ये समझेगा कैसे बट प्रोपोर्शनेट वगैरह ये समझेगा कैसे मतलब आपका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताओ? हाँ बताओ। आपके पास फार्मूला है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या क्या जरूरत है? जो जरूरत वाली चीज होती है वो वेरिएबल होती है, राइट है ना, इतना मानते हो ना? जो हमें नहीं पता हाँ होता सर। है वही तो वेरिएबल होता है। तो आप बताओ मेरे को कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें क्या क्या वैल्यू आपको मिल जाएगा तो वॉल्यूम निकाल दो। बोलो बोलो, आप परेशान मत हो। देखो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको आप पहले जवाब देने का चीजें सोचो, क्योंकि अगर आप आंसर देते हो तो आपको रियल बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कभी के हमेशा के लिए डाउट फ्री होना चाहते हो, अदरवाइज आप लेना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, बोलूंगा समझ में आया, आप बोलो वहां समझ में आया। लेकिन आपको रियल में एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो गया वो चीज आपको समझ में आ गई ना, प्रॉब्लम खत्म। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताओ? हाँ सर रेडियस और हाइट, राइट है ना? हाइट सर, रेडियस और हाइट। रेडियस एंड हाइट, तो इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस और हाइट पे ही ना। रेडियस और हाइट पे सर। तो प्रोपोर्शनल किसके होगा? उसी को प्रोपोर्शनल होगा ना। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है जैसे आप मेरे पे डिपेंडेंट हो, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ोगे, सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या हो मेरे पास डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली आप डिपेंडेंट। बट यही आप एक ऐसा अनदर वे ले लो कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप पढ़ लोगे, या कहीं यूट्यूब से या कहीं अदर से, कहीं अदर टीचर से या किसी अदर वे से अगर आप पढ़ लेते तो आप क्या हो मेरे पे डिपेंडेंट हो? नहीं, मेरे पे नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पे, अगर मेरे से हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे पे कर लो, तो सिंपल ही है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम अगर रेडियस और हाइट नहीं मिलेगी तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? हाँ सर। ओके। इस तरह से आपको कभी भी देखना हो कि कौन चीज किस पे डिपेंडेंट है, किस पे प्रोपोर्शनल है, तो आप देखो कुछ चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी है, जो जो नेसेसिटी पड़ेगी ना वही उसके प्रोपोर्शनल होगा, अदर चीजें उसके प्रोपोर्शनल नहीं।
डन सर। डन। चलो स्टूडेंट, सर एक मिनट, सर एक मिनट। आप लोग पूछने से कभी भी इरिटेट या हेजिटेट मत किया करो, या कोई क्वेश्चन पूछता है तो मत वो करो। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप रियल में कहो कि नहीं मुझे है कंफ्यूजन, तो है, उसमें कोई नहीं रोक। समझ में आ रही बात? अब कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं यार मान जाओ, हो जाओ, समझ लो, ऐसा कोई यहाँ तो कंसेप्ट है नहीं। आपको पूरा कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। जी मैं बता रहा हूँ, मैथ में जब आपके पास कंसेप्ट बन जाएगा ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देखोगे या कोई समझाएगा ना, तुरंत ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर ना, तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, अरे ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम उसी समय माइंड में हमारे आती है। डन सर। डन। सर हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा लिखो। ओके, अब ठीक है। यस सर। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। सर कॉर्नर में नहीं दिख रहा, राइट हैंड साइड में। इंक्रीज बाय के सेंटीमीटर लिखा ऊपर हुआ। भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। सर सही से नहीं दिख रहा, कहाँ पूरा ब्लर दिख रहा है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। फर्स्ट लाइन में यहाँ तक लास्ट के 3 वर्ड्स है वो ब्लर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। इधर से लेफ्ट और हाँ लिखिए। हाँ इधर से थोड़ा लिखेंगे तो दिखेगा। हाँ हाँ बराबर। ठीक है। राइट। हाँ इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, क्यूब का क्वेश्चन है। वन वन 9.7%. 119.7%। वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का? देखें क्या?
Yes, sir. चलो स्टूडेंट देखते हैं, मेरे को दो चीज बताओ पहले। क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय k किलोमीटर, साइड इंक्रीज हुआ सच दैट टोटल सरफेस एरिया क्यूब कितना होता है? बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? ऐसा कहाँ पर जा रहे हो? तो एटलीस्ट अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट आप कम से कम जाके पीछे देख के आप बता सकते हो। 2 से 3 बार बताओगे ना, चौथी बार में ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको क्या बताइएगा? 6a स्क्वायर। ये कितना आता है? 6a स्क्वायर। अब ये 6 चेंज होने वाला है क्या? है तो कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं हो। एरिया जो है किस पे डिपेंड कर रही है? ए स्क्वायर पे। क्या ए स्क्वायर पे? राइट है। हाँ सर। यानी इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का? एक ही होता है ना। वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एक क्यूब हो जाएगा। एक देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 69%। अगर हम बोलते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इनिशियल में पहले 100 थी, तो अब 69% इंक्रीज हो गई है। ये कितना हो गया है? 169 हो गई है। यस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो इसका मतलब है क्या चाहिए? साइड चाहिए। अगर साइड चाहिए आपको, तो साइड ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर है, ये तो दोनों ए स्क्वायर है। तो अगर उसको रूट लेंगे तो कितना आएगा? 10⁻13 आएगा। 13। राइट है, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ अब आपको सर। क्या चाहिए? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब करो तो 10 का क्यूब इज टू 13 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 2197। अब बताओ क्या क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ स्टूडेंट? बताओ। 1197 1197 किससे चेंज हुआ है? अपॉन 1000 into 100। 1000 से इनटू क्या? 100। 100। तो इससे कैंसिल करोगे, 00810 है तो यहाँ पे जाएगा एक डिजिट बाद, डेसिमल लग जाएगा, तो 119.7 का चेंज हो। समझ में आया? यस सर। नोट करो। yes sir तो अब मुझे नहीं लगता कि आप तो समझ में आ गया कि कब देखेंगे कौन प्रोपोर्शनल है, कौन कितना प्रोपोर्शनल है। सर वहाँ पे आपने क्यूबिक क्यों लिया? क्यूब लिया क्योंकि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है क्यूब बन रहा है, ए का क्यूब है। यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने ए का क्यूब किया। अगर वो उस पर डिपेंड नहीं करता तो हम क्यूब नहीं करते। सर वो 100 क्यों लिया? बट हमने एज्यूम किया क्या? हाँ 100 इनिशियल में, अगर हमने 100 ले लिया तो अगर 69% इंक्रीज होगा तो 100 का 69% कितना होगा? 69। तो पहले 100 था, 69 इंक्रीज हो गया तो टोटल कितना होगा? 169 होगा। परसेंटेज में थोड़ा 100 लेने पे क्या होता है, तो कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए हमने ले लिया। कैलकुलेशन आसान करने सर के लिए एक बार दवाई फिर से बोलिए ना। क्या? अगर 100 था तो 100 का अगर 69% निकालेंगे तो 69 होगा। ठीक है ना, तो पहले 100 था, 69 इंक्रीज हो गया, तो 100 प्लस 69 कितना हो जाएगा? 169। क्लियर हुआ? हाँ सर। देखिए क्वेश्चन नोट हो गया हो तो। यस सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं।
सर क्वेश्चन डिक्टेट करते हुए लिख। ओके, अभी हाँ ये तो विजुअल है ना आप लोगों का। हाँ विजुअल तो है, पर फिर भी कुछ अगर नहीं समझे तो डिक्टेट करते हुए लिखते हैं। राइट है, हम तो डिक्टेट करते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से आप भी बराबर लिख पाओगे तब तो ऐसा होता है ना। फिर तो वही बात हुई है कि सर रिपीट करो। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फ्रॉम अ सॉलिड right circular cylinder of length 4 centimeter and diameter 6 centimeter. A conical cavity of same height, Sir, repeat. cavity CAVITY of the same height and base is hollowed out. सर वो ठीक। कोनिकल लिखा है आपने, हाँ कोनिकल लिखा है, उसके बाद सर कैविटी लिखा है, कैविटी CAVITY। कैविटी का मीनिंग क्या होता है सर? कोनिकल कैविटी मतलब कि वैसा CAVITY. एक शेप है, क्या वैसा शेप हम क्या आप कोई स्पेलिंग बता रहा है, कोई मीनिंग पूछ रहा है। मीनिंग कैविटी का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका उसका शेप है ना, उस टाइप का शेप निकाल लो, कोनिकल कैविटी टाइप का, मतलब कोनिकल की एक कोनिकल शेप निकालो वहां से। हॉलोड आउट मतलब वहां से निकालो। द होल surface of remaining solid whole surface of remaining solid in square centimeter is, ऑप्शन है आपके पास 48 पाई, बी ऑप्शन है 15 पाई, सी ऑप्शन है 63 पाई और डी ऑप्शन है कितना 24 पाई। ये आपके ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखो, सर 48 पाई। 48 पाई, वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का?
और किसी स्टूडेंट का? चलो देखें फिर, देखा यस जाए। देखो क्या है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपने बना दिया। यहां से क्या कर रहा है, बेस से एक कोन निकाल, कोन निकाल, ये क्या कर लिया, कोन निकाल लिया, जिसमें इसका रेडियस दिया हुआ है क्या, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब वही हाइट दिया हुआ है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, हाइट इसका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी ये पोर्शन, ये हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी विद सेम हाइट एंड बेस, हाइट भी सेम होनी चाहिए, बेस भी सेम है, इज होलोड आउट, देन होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा एक बात, ये एक चीज जानते हो, पहले एक चीज समझ लो आपको, इस टाइप के ये क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे। ये जो कोन है, मतलब मैंने सॉल्व किया तो ऐसे ए में सॉल्व किया, ऊपर के साइड अज्यूम किया, आपने जो तो क्या ड्रॉ किया फर्क पड़ता है, राइट वो भी सही है ना, सिंपल, क्योंकि उसमें हॉलोड ही क्या है। बोला है तो अभी पता नहीं चला कि नीचे हाँ, की तरफ या ऊपर की तरफ। वैसा तो उसने मेंशन किया नहीं है, तो हम कहीं पे भी हाँ लें उससे वही, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा, आपका राइट आंसर है, आंसर सेम आएगा। ओके। तो देखो क्या है, तो पहले सरफेस कर्व, सरफेस एरिया के बारे में, तो जब भी आप कभी भी जितने सॉलिड्स हैं, या सिलेंडर हुआ, या स्फीयर हुआ, या कोन हुआ, जब किसी फिगर से कट करके निकालोगे ना, तो वहां पे क्या बनेगा, ये का आपको कर्व सरफेस एरिया जनरेट होगी स्ट्रक्चर। इसका मतलब सबसे, देखो अब यहाँ पे विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है, ठीक है ना, मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे भी बोलूंगा, तो विजुअलाइज कराना बहुत टफ है, क्योंकि 3D में हम विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। आप लेकिन आप ध्यान दो अगर कहीं से, कि अगर आपने कोई एक सॉलिड का सर्कुलर चीज है, उसमें से अगर निकाल रहे हो, या उसी में कुछ ऐसा कोन टाइप अगर डाल दिया आपने, तो आप देखोगे कि वहां पे भी आपको, जैसे पूरा सरफेस है, तो यहाँ पे भी कर्व टाइप बन जाएगा, यहाँ पे भी कर्व बन जाएगा, जिससे आपका इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है कोन में, तो ये कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि जो सरफेस एरिया होती है, या टोटल सरफेस एरिया जो होती है, ऑलवेज इन फ्लो में से, जब भी हम इन फिगर को कट करके निकालते हैं ना, सरफेस एरिया ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान दो, हमारे माइंड में क्या रहता है, देखो जनरली यही 3D की प्रॉब्लम है, हमें पास जनरली क्या होता है, अगर कोई फिगर दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल है, ये जो बोर्ड है रेक्टेंगल है, इसमें से हमने एक स्क्वायर काट के निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आप एरिया निकालो, तो रिमेनिंग पार्ट की एरिया मतलब उसकी रिमेनिंग लेंथ निकालते हो, एरिया निकल जाती है। इसका मतलब एक ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल एरिया से जो छोटी वाली एरिया है क्या कम आती है, या रिमेनिंग वाला पार्ट वाला कम आता है, राइट है ना। अगर रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ से एक स्क्वायर काट के निकाल दिया, तो आपसे बोलूं कि रिमेनिंग पार्ट का आप मुझे एरिया बताओ, आप सिंपल सा बोलोगे कि जो एरिया रिमेनिंग पार्ट का आएगी, वो टोटल रेक्टेंगल की एरिया से कम आएगी, राइट है ना, हाँ सर। राइट। लेकिन यही हमारा 3D का थोड़ा सा चेंजिंग है। उसका चेंजिंग कैसे है, मैं यहाँ पे विजुअलाइज करा रहा हूँ, बट यहाँ पे तो मुश्किल है, सिलेंडर देखूंगा उसमें विजुअलाइज कराता हूँ, अगर समझ में आता है देखना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जब कट करके निकालते हैं ना, एक्स्ट्रा सरफेस बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे निकालोगे, यहाँ से कट करके निकालोगे, तो ऐसा आपको शेप यहाँ पे भी तो जनरेट हो जाएगा कि नहीं जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो सॉलिड में से आपने निकाल दिया, और जो सॉलिड बचा, उस सॉलिड किस किस शेप का बन गया, कोन के शेप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हॉलो कोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। हाँ सर। बनेगा ना। थोड़ा ध्यान से सोचो, आपकी कई फिगर में से, जिसे मैं इतना सिंपल से लेता हूँ, चलो ठीक है, आप आपको समझ में आएगा। एक आइसक्रीम का डब्बा है, आइसक्रीम का डब्बा है, और जो आइसक्रीम वाला रहता है उसमें ऐसे काट के जब निकालता है आइसक्रीम, तो जो आइसक्रीम काटने वाला होता है हेमिस्फीयर टाइप रहता है, राइट है क्या, यस सर। बाउल टाइप रहता है, और जब काट के निकालते हो तो आइसक्रीम में उस टाइप का बाउल बन जाता है, राइट है क्या। यानी हाँ आपने उतना सॉलिड तो निकाल दिया, लेकिन उतना कर्व तो अंदर बना दिया, अपने बना दिया, यस सर। आपने सॉलिड तो निकाला, बट उतने एरिया में आपने क्या बना दिया, कर्व बना दिया। और जब उतने एरिया में कर्व बना दिया, तो उतने एरिया का जो, उतनी कर्व का एरिया तो ऐड होगी कि नहीं ऐड होगी पूरे एरिया में,
तो उतनी एरिया क्या होती है फिर से इंक्रीज हो जाती है। तो कभी भी ध्यान देना, हमारे माइंड में यही रहता है, जैसे मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे आइसक्रीम का बॉक्स है, ठीक है ना, ये 3D में है, 2D की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से आइसक्रीम कट के निकाल दिया, तो ये शेप बना कि नहीं बना बताओ? यस। तो ये जो शेप बनेगा, इसकी वजह से ये तो पूरा रेक्टेंगल था, ये तो पूरा रेक्टेंगल था। अब पूरा रेक्टेंगल था, लेकिन इस शेप तो ऐसे ही आएगा। अब कंसीडर तो इतना ही करोगे, इसमें तो इसका पार्ट निकालो, सॉलिड वाला पार्ट निकालो। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन आया, यहाँ पे जो पोर्शन आया, ये क्या होगा, इंक्रीज हो गया कि नहीं इंक्रीज होगा बताओ? ये शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। हाँ सर हाँ। कर्व बनेगा तो इस हेमिस्फीयर का आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, न कि इस रेक्टेंगल का कर्व सरफेस एरिया। आप क्या करोगे, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, इसमें क्या करोगे, इसको टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आप अब कैसे इंक्रीज होता है। एक और मैं क्वेश्चन लूंगा, वहां पे थोड़ा सा मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि जैसे कौन है और इसका दोनों का मैंने सेपरेट करके दिखाऊंगा, तो वहां पे कैसे आपको कॉमन लेते हो तो वैल्यू कैसे पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव आती है, इसके मतलब वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, आपको वहां पे समझ में आएगा। और वहां पे भी समझाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप 3D है ना, 3D में क्या होता है कि आप जब कोई चीज निकालते हो, कहीं से अगर निकाल रहे हो ना 3D टाइप में, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एक सरफेस छोड़ के जाता है, एक्स्ट्रा एक सरफेस। जैसे रेक्टेंगल में से अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल मैंने यहाँ से स्क्वायर निकाला, तो आपको फिर से यही तो बना। अब यहाँ पे देखो, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, क्या शेप चेंज हो गया क्या? नहीं शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ, शेप चेंज हुआ क्या? रेक्टेंगल से कहाँ चले गए आप, हेमिस्फीयर पे चले गए। रेक्टेंगल से कहाँ चलेगा, हेमिस्फीयर पे। तो ध्यान देने वाली बात बस इतना है, ध्यान दें कि कंफ्यूज, देखो एमा ध्यान क्या देने वाली, कंफ्यूजन वाली बात बस, कि जब भी आएगा रिमेनिंग पार्ट की बात आएगी, आप कहोगे कि जो टोटल सरफेस एरिया उससे कम आने चाहिए, बट कभी ऐसा नहीं आएगा, हमेशा टोटल सरफेस एरिया से ज्यादा आएगी। एंड टोटल सरफेस एरिया उस केस में इंक्रीज हो जाती है जब आप वैल्यू कट के निकालते हो। बट वॉल्यूम की बात, यही वॉल्यूम की बात करते, वॉल्यूम की बात करते हैं कि इससे कितना वॉल्यूम निकाला गया है, तो आपको वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पहला वाला वॉल्यूम ज्यादा हो जाता और रिमेनिंग पार्ट वाला वॉल्यूम क्या हो जाता, कम हो जाता। यानी वॉल्यूम तो डिक्रीज करता है, बट सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं बल्कि क्या करती है, इंक्रीज करती है। समझ में आया, दोनों चीज क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप माइंड में ऐसा डाल लो, ऐसा बैठा लो, कर्व सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया होती है, एरिया जो होता है 3D में, वो इंक्रीज होता है कट के निकालने पे, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास 100 लीटर वाटर है और उसमें से 2 लीटर वाटर निकाल दिया, तो सिंपल से बात है 98 लीटर वाटर है। लेकिन जो शेप है वो तो शेप तो वही रहेगा ना, जो आपका पॉट है उस पॉट का शेप तो वही रहेगा ना। यस सर। आप पॉट वही रहेगा, और उसमें से जैसे पॉट निकाला तो वहां पे आप क्या करोगे, कुछ और काट के उसका पार्ट निकाले, तो दूसरा शेप बना दिया आपने। जैसे दूसरा शेप बनाया तो उसका क्या एरिया क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी एरिया इंक्रीज हो जाती है, बट वॉल्यूम क्या होता है, कम। आई थिंक बस अब इतना ही ध्यान दे दो। अगर इतना ध्यान दे दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपको समझ में आएगी। अब देखो क्या बोला है, आउट ऑफ फोर सरफेस एरिया। तो देखो अब हमारे पास सरफेस एरिया बचा है, देखो ये तो अगर निकाल लोगे तो यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया बनेगा कि नहीं, सिलेंडर का कर्व तो कर्व ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर डिफरेंस नहीं लगा, जो भी पार्ट चेंजिंग हुआ अंदर चेंज हुआ है, बाहर में कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट ना। ये तो सिलेंडर का सिलेंडर ही रहेगा। इसका मतलब ये कि सिलेंडर का यहाँ पे कर्व मिला, राइट, समझ में आ रही बात। फिर क्या मिला, एक कर्व यहाँ पे मिला बेस पे, चाहे नीचे के ले लो चाहे ऊपर के ले लो, अगर नीचे के लिए हो तो यहाँ पे एक कर्व मिलेगा जो कि सर्कल बन रहा है। एक ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक स्फीयर टाइप, ये क्या बनेगा आपका एक कर्व टाइप, यहाँ पे भी तो बनेगा ना। आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे हॉलो निकल तो जाएगा, लेकिन एक सरफेस इस टाइप से सर्कल टाइप का सरफेस तो बन के निकलेगा ना, निकल तो जाएगा लेकिन कर्व सरफेस बन के निकलेगा ना। बात क्लियर हुई क्या? यानी कि सिलेंडर का एक वाला बेस तो निकल जाएगा लेकिन एक बेस नहीं निकलेगा।
बात क्लियर हो गया? यस सर। देखो स्टूडेंट, में शांति से अगर बनाओगे तो फिर तो काम हो चुका, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होगा, जो एक कर्व सर, एक कर्व बना, कर्व सरफेस एरिया कितना, इसकी वजह से यानी कोण का एक कर्व हमारा बन जाएगा, यानी कोण का कर्व हमारा क्या बन के जाएगा, निकलेगा। तो ये बताओ, अब मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ मुझे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताओ? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना? 2 pi r h plus r 2 पाई आर एच 2 pi r h plus r ब्रैकेट राइट है, ठीक है। इसका क्या बना, एक कर्व बना है, सॉरी ये टोटल सरफेस एरिया ना, ये तो कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व बचा, हमने टोटल का निकालना है, हमने तो सब अलग अलग निकालना है। तो इसका सी एस से कितना होता है सिलेंडर का? 2 pi r h 2 पाई आर एच, बताओ 2 पाई आर कितना है 3, एच कितना है, हाइट 4 है, तो कितना आ गया, और 24 पाई आ गया। आपको Yes. टोटल सरफेस एरिया बताया, बोला ना, होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड का होल सरफेस बताना है। देखो हमें क्या मिला, एक ये वाला पार्ट मिल गया, एक ये वाला पार्ट मिल गया, एक पार्ट, तीनों पार्ट का निकाल के ऐड कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, सर्कल बचा, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मतलब कितना, पाई इंटू आर, आर का मतलब कितना हुआ 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 पाई। अब किसका, कोण का, कोण का सी एस से कितना हो जाएगा, कोण का सी एस से कितना होता है, pi r l पाई आर एल। देखो क्या होता है, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये स्लैंट हाइट कितना आएगी, 5 आएगी क्या? ट्राइंगल का वो कैसे ना, हाँ पैथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस तो 5 आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 पाई इंटू आर के मतलब 3, ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 15 पाई हो। अब टोटल तीनों को ऐड कर दो, यही तो हमें बताना था ना, टोटल सरफेस बताना था, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, तीनों को निकाल दो तो टोटल सरफेस कितना आ जाएगा, कितना 24 पाई प्लस 9 पाई प्लस 15 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 48 पाई। समझ में आया क्या? सर वो पर मैंने ट्रिपलेट नहीं लिया था, वो l इज इक्वल्स टू रूट का r स्क्वायर प्लस h r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, वही तो किया ना आपने, थोड़ा लॉन्ग कट हो गया फाइनली वो, क्या याद नहीं आया। ठीक है, आपने फाइनली तो वही किया है ना, और कुछ थोड़े, नोट करो स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, समझने वाली बात है। अब देखो इसी पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा है अजीब से क्वेश्चन, इस पे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। अब जिन लोगों ने क्या किया होगा कि बस जस्ट देखा होगा या निकल गया होगा, तो फिर यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं होगी, या बहुत सारे लोगों ने नोट करने पे लग गए होंगे। तो नोट करना बात की बात है, पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यही क्वेश्चन आने वाला है रट्टा मार लोगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा।
हो गया नोट? नोट हो गया आप लोगों को? यस सर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? जहां देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बताना। जहां मैं बोलूंगा कि नहीं ये आपको, जैसे मैंने देखो कभी भी मैं क्वेश्चन का रीजन कभी नहीं बोलता हूँ कि नहीं ये ऐसा रटा मान लो ऐसा होता है, नहीं। एक की वैल्यू कहाँ से आई है, कैसे आ रही है, वो चीज तो मैं बताता हूँ। अब जैसे यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस था तो उस चीज के लिए मैंने बोला बस इतना देख लो नहीं ये होता है बस, और बाकी चीज तो मैं रीजन के साथ ही देता हूँ आपको ये क्यों होता है। जैसे क्वेश्चन और करो, अ सॉलिड सिलेंडर radius of has radius of base 14 centimeter and height 15 centimeter. Four identical cylinder are cut from each base shown in the figure. Height of the small cylinder is 5 centimeter. What is the total surface area? What is the total surface area of the remaining part ऑप्शन है 3740, 3432, 3224, 2816। ये बताना है। सर फिगर नहीं दिया हुआ। हेलो हेलो।
सॉरी स्टूडेंट, ये सर फिगर इसका फिगर ये है। कोई हाँ हम्म, ये तो सिलेंडर दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है। देखो इस इसका क्वेश्चन को फिगर है देखो, ना, नीचे का हाँ इसी सर्कुलर। का हाँ मतलब कि एक बेस दिया हुआ है, ये ऊपर का या नीचे का किसी एक पार्ट का दिया हुआ है, बाकी तो ईच पार्ट से 4 आइडेंटिकल सिलेंडर कट करते हैं। थ्री फोर थ्री टू 3432, वेरी गुड। ऑप्शन सर। सी ऑप्शन, वेरी गुड। बी सर। हाँ 3740, यस सर। नहीं अच्छा 3432, ओके किसका है? सर रेनू। रेन, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले से चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपने पहले से कर रखा अरे नहीं सर, मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं प्रीवियस ईयर का कुछ भी। है। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। अगर इतना कंसेप्ट होगा क्लियर, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोक, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना, समझना, मतलब कि 4 पार्ट एक जगह से कट किया है तो कितना होगा, फिर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करना है। तो देखो मैं थोड़ा सा छोटा बनाता है इसको, थोड़ा छोटू सा कर देता हूँ। अगर मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ, ऐसा कर देता हूँ, एक थोड़ा सा गोल मटोल नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप मान के चलो, ठीक है ना, हमें आगे काम करना है इसलिए मैंने नहीं, मैं विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। फिगर तो उतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो कैसे हो। फिर से गोल मटोल इतना ही मैं बनाता हूँ इसको। इसका मतलब 4 यहाँ से काटा गया तो 4 यहाँ से भी काटा गया, राइट है ना। तो देखो ये 1 आइडेंटिकल सिलेंडर, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ना, ये गोले तो सर्कल है, सिलेंडर कैसे बनेगा? इसका मतलब ऐसे बनेगा। तो सेपरेट करता हूँ, समझ में आएगा। तो दिखाई दे रहा है सिलेंडर, 4 सिलेंडर दिखाई दिया ऊपर से। स्टूडेंट दिखाई दिया क्या 4 सिलेंडर? हाँ सर। सेम यहाँ पे दिखाई, 4 सिलेंडर नीचे, 4 सिलेंडर ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन होता है सिलेंडर का, ये वाला पोर्शन कर्व होता है क्या? हाँ तो चलो मैं यहाँ पे बताऊं, बिफोर की बात करता हूँ, आफ्टर की बात करता हूँ, मतलब कट होने से पहले, कट होने के बाद की बात करता हूँ। देखो जब आपने कट नहीं किया था, बस आपने बस मार्किंग करके छोड़ दिया, छोड़ो हमको एक सिलेंडर निकालना, यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा था कि नहीं? पहले आपने कुछ भी नहीं किया, अभी कट के निकाला नहीं है, अभी कट भी नहीं किया, बस यहाँ पे आपने कट करने का मार्किंग किया, जो भी किया कि आपने इतने बड़ा सिलेंडर निकालना है। इसका मतलब ये आपको एक दिखाई दे रहा था क्या? एक सर्कल दिखाई दे रहा था क्या? इसका मतलब एक सर्कल दिखाई दे रहा था पहले, और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा था क्या? और कुछ भी दिखाई दे रहा था आपको?
देखो मैं एक का बताऊंगा, एक का बताने का मतलब ये है कि टोटल कितने 8 सिलेंडर है, तो आइडेंटिकल है ना, सबका काम तो एक ही हुआ है, सबके साथ तो एक ही काम किया गया है ना, सबके साथ डिफरेंट काम नहीं किया गया है। तो अगर बिफोर देखा जाए तो यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा था, अब आफ्टर जब हमने कट करके निकाला, अब जब कट करके निकालोगे तो जैसे ही कट किया तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा नीचे, यहाँ पे तो हॉलो हो जाएगा, मतलब ये तो खाली हो जाएगा, यहाँ पे पोर्शन तो खाली हो गया, लेकिन फिर से यहाँ पे सॉलिड पे आके यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। देखो अब पहले तो आप लोग देखो, अगर दिखाई दे रहा है तो देखो नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता तो क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर देता, ठीक है ना, कि कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड होगा इसमें, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता, बट अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो क्या है, फिर मैं उसका कर देता, अदर कोई इश्यू नहीं। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन देने से बेटर है कि मैं समझता हूँ, थोड़ा समझा दूंगा तो आपको भी क्लियरिफाई हो जाएगा, अदरवाइज यार कोई इश्यू नहीं। अगर ये आप इमेजिन करो, इसको काट के हमने निकाल दिया, जब यहाँ सिलेंडर निकाला तो यहाँ पे सर्कल बनेगा कि नहीं सॉलिड के पास, जब आपने निकाल दिया तो हाँ सर। बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और क्या बनेगा प्लस, और क्या बनेगा, आप देखो तो जैसे निकाला तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या होता है, इसका कर्व होता है, राइट है। जब आप निकालोगे तो यहाँ से कर्व सरफेस भी तो बनता हुआ दिखाई देगा ना, पहले एक का बात करो, तो जैसे ही इसको निकालोगे तो यहाँ कर्व सरफेस भी तो बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ सर। यहाँ कर्व भी तो बनेगा ना, सॉलिड पे, सॉलिड जो है ये तो निकाल दिया, इतना पोर्शन में तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ सॉलिड का जो कार्नर है, जो सॉलिड का जो जितना पार्ट बचा है, उस पार्ट पे यहाँ पे भी कर्व बन जाएगा, यहाँ पे भी कर्व बन जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका कर्व सरफेस एरिया है इंक्लूड हो जाएगा क्या? इसका मतलब क्या होगा, सी एस सी 80 हो गया। अब ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल निकालो चाहे ये सर्कल निकालो, निकाल लिया तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज हुआ, यानी ये एक बना तो एक निकाल लिया, एक बना तो एक आपने निकाल लिया, इसका मतलब तो कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ इस सर्कल का, लेकिन सी एस से तो कहीं नहीं निकला है ना, सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया कहीं नहीं है, ये तो सेप बना होगा, बना ही है ना, इसका कॉम्प्रोमाइज तो हमने कहीं से नहीं किया है ना, इसका मतलब क्या बच गया, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब एक का कर्व सरफेस एरिया बनना है, इसी तरह से 8 सिलेंडर काटोगे तो 8 क्या बनेंगे, आइडेंटिकल कर्व सरफेस एरिया बनेगा, राइट है क्या? यानी अगर एक सिलेंडर पे एक कर्व बनना है तो 8 सिलेंडर पे कितने बनेंगे, 8 कर्व मिलेंगे, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 8 सिलेंडर। 8 सिलेंडर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे से भी 4 काट के आया है, ऊपर से भी 4 काटा गया है, तो 4 ऊपर से 4 नीचे से, टोटल कितने हो गए, 8 सिलेंडर हुआ, तो 8 सिलेंडर को काट के निकाला गया। अब बताओ मेरे को, अब इतना समझ में आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है ऑफ सिलेंडर, बताओ, ये ऐसे पहले लिख लो, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, टी एस से प्लस सी एस ए इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको 8 सिलेंडर का निकालना है। तो चलो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होता है सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस आर, प्लस 8 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलो अब देखो क्या है, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हुआ, सॉलिड सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 14, हाइट कितना है 15, अब प्लस कितना है रेडियस 14, प्लस 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा, तो देखो ये क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। ये बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, बड़े वाले का, तो छोटे वाले का क्या करोगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, छोटे वाले का क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, तो 14 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7/2 आएगा क्या,
14 में अगर हम लोग 14 में अगर 4 से डिवाइड करें, क्योंकि क्यों 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 आइडेंटिकल है ना, तो 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। 4 आइडेंटिकल है ना, तो 4 पार्ट में कितना होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो गया 7/2 इंटू हाइट कितना है, हाइट गिवन है कितना 5। चलो कैलकुलेट करो, देखो 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ पे कितना बन जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 11, 8 इंटू 11, 5 2 जा 10, 5 2 जा 2 11 हो गई। अच्छा 88 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 88 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना होगा, कितना होगा 2552 कितना 2 5 52 2 5 5 2 प्लस इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 8088, ऐड कर दो कितना आ गया 2 8 8 और 5 13, 8 5 13 प्लस 4 और 1 8 3, 3432, इसका क्या आ गया आपको टोटल एरिया आ गया, रिमेनिंग पार्ट का टोटल एरिया कितना आ गया 3432। इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा हमें मिला है टोटल सरफेस एरिया से था ही, बट एक्स्ट्रा जो मिल गया हमें एक सिलेंडर से हमने कर्व सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो गया, एक सिलेंडर से कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बहुत सारे कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज हुए होंगे, तो ऐसे हमने क्या कर दिया इंक्रीज, यानी CH से कर्व सरफेस एरिया इनका इंक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान दो तो हर बार कर्व सरफेस एरिया इनका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। नोट कर लो आपको।
हो गया नोट? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो। राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius 9 centimeter and height 16 centimeter is cut into 4 equal part, is cut into 4 equal part by 3 cuts parallel to base. Base. What is percentage? What is percentage increase in total surface area? सर Increase in, sorry, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है। कोई एक मिनट देखता हूँ। 72%, 108%, 144%, डी है 96। ब्लिंक कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। अच्छा, ओके, तो मुझे लगता है कि मैं वहां पे लिख रहा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट वाला 96% है, वहां पे लाइट आ रही है शायद।
ये तो आना चाहिए एटलीस्ट। अब तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। देखा जाए, देखा जाए। हाँ सर। चलो स्टूडेंट देखते हैं। मेरे को थोड़ा सा एक बात बताओ, छोटा सा, छोटी सी बात बताओ। एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कट कर दी, एक कट करूंगा तो कैसा सिलेंडर बनेगा? सिलेंडर को कट करूंगा मैं, ये इतना बनेगा क्या? मैं अगर इसको दो पार्ट में कट कर दे, सोचो सोचो, इस सिलेंडर को मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, दो पार्ट में कट कर दिया, तो ये दो ऊपर एक सर्कुलर एक नीचे सर्कुलर यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ सर। समझ में आ रही बात? पकड़ में आ रही कि नहीं? अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मैंने कट किया, दो पार्ट में कट किया, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये गया। एक सिलेंडर का एक सर्कुलर यहाँ पे बना, एक सर्कुलर यहाँ पे बना, दो सर्कुलर एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे कि नहीं? बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं और दिखाएं कुछ। हाँ सर, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं विजुअलाइज कराऊं इस पे। देखो, जो चीजें मैं पॉसिबल होगा मैं उस चीज को दिखा सकता हूँ, जो चीज पॉसिबल नहीं होगा उस चीज को मैं नहीं दिखा सकता। चलो, छोटा बड़ा हो गया। चलो चलो, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ सर। हाँ अब ये सर। दिखाई दे रहा है, इसके जो कार्नर वाला है, ये कार्नर और ये कार्नर, ये तो मान लो कि कर्व है, हमारा सिलेंडर है, राइट ना? ये पूरा पूरा अभी ये बीच वाला पार्ट है, सिलेंडर के बीच वाला पार्ट है, दैट मीन ये स्ट्रेट वाला पार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट वाला पार्ट दिखा, यानी ये सीधे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये सीधे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। जब ये सीधे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ऊपर आप जानते हो कि ऊपर सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर है, क्योंकि बेस में भी सर्कुलर आता है और ऊपर भी सर्कुलर आता है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिलेंडर अपने घर पे होगा, सिलेंडर देख लो आप लोग, तो नीचे भी सर्कुलर आता है, ऊपर भी सर्कुलर आता है। अब मैंने यहाँ से कट कर दिया, अब यहाँ से मैंने कट कर दिया, और जैसे ही कट किया तो क्या यहाँ भी सर्कुलर बना कि नहीं बना बताओ? हाँ सर। यानी दो सर्कल एक्स्ट्रा आ गए क्या? तो इसका मतलब ये है कि एक कट पे इंक्रीज हो गया, टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज क्या हो, टोटल सरफेस एरिया का इसका निकालना है, तो ये सिलेंडर, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट तो है, इसमें भी दो पार्ट में कट गया, तो ये सर्कुलर पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। इंक्रीज क्या हुआ? ये दो सर्कुलर पार्ट इंक्रीज हुआ क्या बस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेंगे, ये तो चेंज नहीं होगा ना। अगर ये डिस्टेंस मान लो हमने, इसकी हाइट अगर मान लो कितना है, 4 है, हमने 2 और 2 पर डिस्टेंस काटा, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इंक्रीज क्या होगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्रीज होगी क्या? दो सर्कल इंक्रीज हो जाएंगे क्या? यानी एक कट पे दो सर्कल इंक्रीज हो रहे हैं, तो 3 कट पे कितने इंक्रीज होंगे? कितने इंक्रीज होंगे बताओ? अगर एक कट पे दो सर्कल इंक्रीज हुए हैं तो 3 कट करेंगे हम लोग, तो कितने टोटल 6 सर्कल इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे बताओ? नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओके, तो यानी एक कट पे 2 हो रहा है, तो 3 पे कितना हो जाएगा? 6 सर्कल, यानी इंक्रीज टोटल सर्फेस एरिया में किसकी वजह से आ रहा है? इन दोनों सर्कल की वजह से ही तो आ रहा है ना। अगर एक कट कर रहा हूं मैं, अगर ये मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया इसकी कितना इंक्रीज की, तो ये दोनों सर्कल की वजह से ही तो इंक्रीज करेगा ना, जितना इंक्रीज कर जाए, इसके अलावा भी कुछ इंक्रीज करेगा बताओ?
और सब कुछ तो सेम है ना, रिमेनिंग सब कुछ सेम है ना। इंक्रीज क्या रहा है, ये 2 सर्कल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक कट पे 2 सर्कल इंक्रीज हो रहे हैं, 3 कट पे कितने हो गए, 6 सर्कल, यानी टोटल कितने इंक्रीज हुए, 6 सर्कल इंक्रीज हुए। किससे इंक्रीज हुए, इनिशियल टोटल सरफेस एरिया से। तो देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज बोला क्या, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 6 सर्कल इंक्रीज हुआ है। तो 6 सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, राइट है क्या। 6 सर्कल इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बताओ फटाक दे। क्या हुआ, यही होता है क्या। हाँ सर। तो यानी पहले टोटल सरफेस एरिया इतनी थी, इससे अब बाद में कट करने के बाद कितनी टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, 6 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या 100। देखो पाई से पाई को सीधे कैंसिल कर दो, 2 को 3 हो गया, आर को आर से कैंसिल कर दो तो ऊपर क्या बचा, आर इंटू 100 डिवाइड बाई एच प्लस आर। तो देखो आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस इज 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एच एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। अब प्लस कितना हो गया, एस प्लस आर, आर बोले तो कितना है 9 है, तो कितना हो गया 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 और सॉरी 3 भी तो बचा हुआ है ना, इंटू 3 भी है ना, तो इंटू 3 भी रहेगा, ठीक है। 25 से इसको कैंसिल कर दे तो 4 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 या 12 और 12 9 या कितना होता है 108 होता है, 108% का इंक्रीमेंट, 108 हो गया, तो 108% का इंक्रीमेंट हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया कि फिर से मैं मेथड मतलब ट्रेडिशनल मेथड पे जाऊं, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक मेथड पे। अगर इतना समझ में आ रहा हो आप लोग तो कोई इशू नहीं है, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड पे जाऊंगा, तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप लोग बताओ ये ओके है, समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पे जाते हैं, कैसे आया ये सारी बताओ। इतना पार्ट मैंने डायरेक्ट जो लिखा है कैसे आया है, इसके लिए मुझे 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बोलो वो करना है या ये समझ में आ गया कि कैसे आया है। कुछ भी रिप्लाई नहीं, समझ में आया नहीं आया बताना है, नहीं बताना, कुछ भी नहीं। सब कुछ ओके है। देखो स्टूडेंट ये रिप्लाई तो बनता है, अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर चीजें समझ में आपको भी नहीं आएंगे, हमें हमें भी नहीं समझ में। क्या चीज, सर वो कैंसिल आउट किया है वो एक बार बताइए ना। कैंसिल तो पाई से पाई कैंसिल किया, आर से आर कैंसिल किया, 2 से 3 6 कैंसिल कर दिया। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाए, आर स्क्वायर कैसे का मतलब वो एक बार बताइए ना सर। आर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो सर वो स्क्वायर यहाँ पे कैसे करती है आपने। देखो आर स्क्वायर है अपन आर, एक कैंसिल किया हो ना मैं, एक कैंसिल आउट हुआ ना। हाँ सर। देखो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर लिख सकते हो क्या, हाँ। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, एक आर यहाँ पे। अच्छा अच्छा ओके सर। तो इतना आप लोगों को मतलब मुझे बताने में तो वर्क करना पड़ता है, आपको पूछने के लिए भी वर्क करना पड़ता है कि आप पूछो।
जो क्वेश्चन सेशन इसीलिए हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि बच्चे इसमें रहते ही नहीं क्वेश्चन सेशन। कंसेप्ट कराता था, काफी अच्छे बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन सेशन में एक बार ट्रिग्नोमेट्री का भी रख के देख चुका हूँ, उसमें बच्चे आते नहीं है, तो क्वेश्चन सेशन रखने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता मुझे। बट फिर भी आप लोग बोल रहे थे तो इसलिए मैंने रख दिया, मुझे लगा कि आप लोग आओ। लेकिन क्वेश्चन सेशन में हमेशा स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ऐसे तो आएगा नहीं। देखो किसी ने कुछ मैसेज किया, मैसेज क्या किया आपका, मैं मैसेज रीड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग बोल दिया करो जो भी प्रॉब्लम। आई थिंक नोट हो गया होगा कि अभी नोट करना है। हो डन गया सर। सर। हो गया था, फिर एक बार बता दो तो हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं ना। क्योंकि आज का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो क्वेश्चन आज का डिफरेंट। अ कोनिकल कैविटी इज अ कोनिकल, अभी क्वेश्चन हम लोग कोनिकल कैविटी वाला किया था ना। तो सेम क्वेश्चन क्यों करें हम लोग? चलो ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर and the height 32 centimeter is cut into four sides, is cut into four sides फोर साइड नहीं, फोर स्लाइस है, फोर स्लाइस में फोर पार्ट में बाई 3 cut parallel to cut parallel to the base to the base at equal height, at equal height. What is the percentage increase in total surface area of cone? Total surface area of cone, ऑप्शन है 72.72%, बी ऑप्शन है 66.66%, सी ऑप्शन है 65.65% और डी है 71.375। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच है आप लोगों का? कितना इसका टोटल सरफेस एरिया कौन कितना इंक्रीज होगा?
कई कई सिलेंडर वाला सिमिलर क्वेश्चंस है, बट देख सकते हो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। बाकी कोई इश्यू नहीं मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। देखा जाए, चलो स्टूडेंट देखें। अब देखो क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन बनाओ। ये भी अच्छा नहीं बनना चाहता, बड़ा बना देंगे हम लोग, और बड़ा बनाएंगे। नहीं ठीक है, चल जाएगा, नहीं बना ही लो बड़ा सा। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोन है, फिर से एक सेम चीज देखो, एक कोन है। अब यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो क्या बनेगा, कट करके निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, एक्सिस्टर्न बनेगा क्या, ये दो शेप बनेगा क्या कट करके निकालोगे तो बताओ स्टूडेंट। ये दिन दिखाई दे रहा है, एक कट करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो सर। अगर ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया में क्या निकलेगा, ये दो सर्कल निकले जो ना, बस इतना ही ध्यान देना। पहला कट यहाँ पे, सेकंड कट यहाँ पे, थर्ड कट यहाँ पे कट। देखो अब इस केस में रेडियस सेम नहीं हुआ, अब इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, रेडियस 24 सेंटीमीटर, ये है 24, इसकी हाइट गिवन है, हाइट गिवन कितना है 32 दिया हुआ है। एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर हम लोग इनकी रेडियस हमें रेडियस निकालना, तो आप बताओ मेरे को कि अगर इन दो ट्रायंगल की बात करें, अगर यहाँ से इसको भी मिला देता हूं मैं, अगर इन दोनों एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि नहीं, प्रूव कर पा रहे हो? क्योंकि ए हाइट दोनों सेम हो गए क्योंकि इक्वल हाइट है, ये जो है कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, राइट हाइपोटेनस साइड वाला कन्ग्रुएंसी हो गया था। जब कन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये दोनों हाफ हाफ पार्ट में इक्वल होंगे, जो भी होगा वो हाफ हाफ पार्ट में इक्वल होंगे। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर इक्वल हाइट में कट किया गया है, मैं बोलता हूँ कि अगर ये इसकी हाइट 1 यूनिट है, इसकी हाइट कितनी आएगी, 2 यूनिट आएगी कि नहीं बताओ, ये 1 यूनिट प्लस ये 1 यूनिट टोटल 2 यूनिट आएगी कि नहीं, समझ में आ रही है बात इतनी? कहाँ पे अटक गए आप लोग, हेलो? हाँ सर। सो जा रहे हो क्या आप लोग, जैसे ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों का पता नहीं होता है कि नहीं, या हुआ है कि नहीं। मॉर्निंग में क्या होता था कि पहले जब हम लोग छोटे थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे, क्लास 11th और 12th में थे, हम लोग से होता क्या था, 4 बजे हम लोग को आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा बोला भी जाता है कि मॉर्निंग में पढ़ने पर दिमाग तेज होता है, चीजें लर्न हो जाती हैं, माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो ऐसा घर वाले क्या करते थे कि सुबह सुबह जगा देते, 4 बजे जगाने के बाद उसके बाद आपको पढ़ने के लिए बैठा देते थे। तो अब हम लोगों को क्या होता था, नींद आती, हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, तो समझ में नहीं आता था। हम लोग क्या बना देते थे कि लाइट किसी तरह से कट जाए, अगर लाइट कट जाएगी तो फिर पढ़ेंगे अंधेरे में, तो पढ़ेंगे नहीं।
तो हम लोग अंधेरे में तो पढ़ेंगे नहीं, जब अंधेरे में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करना है, सोने को मिल जाएगा। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम लोग पढ़ने के लिए कोई बैठा भी दिया ना, हम लोग का माइंड कोई फ्रेश नहीं होता था, उससे और डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि हम लोग को नींद खराब होती थी। और जब नींद खराब होती थी तो कभी भी आपका माइंड क्या नाम है, फ्रेश नहीं होता, उससे डिस्टर्बेंस और ज्यादा हो जाती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो हम लोग के साथ ऐसा ही कुछ होता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे आप लोगों को बैठा दिया गया 2 घंटे के लिए, और अब आप लोगों को कब नींद आ जा रही है कोई पता नहीं है। थोड़ा एक्टिव रहो यार क्योंकि आप लोगों को सोओगे ना तो मुझे भी नींद आ जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोने में मैं वैसे भी आ गया हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो। अब अगर ये 1 यूनिट कट करोगे तो ये 2 यूनिट होगा, तो ये टोटल कितना होगा, 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये, टोटल कितना होगा 3 यूनिट, क्योंकि इक्वल हाइट उसने पहले बोला है। अब पूरा टोटल की बात करो तो ये कितना होगा, 4 यूनिट होगा कि नहीं होगा बताओ। ये बात समझ में आई कितने लोगों को? हाँ सर। अगर ये बात समझ में आई, इसका मतलब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो 1:2, 2:2, 3:2, अगर 4 इस रेशियो में ये भी डिवाइड हो जाएगा, राइट है क्या? तो हमें चाहिए क्या, हमें ये रेडियस ही तो चाहिए, हमें क्या, हमें क्या चाहिए, ये रेडियस मिल जाए, ये इंक्रीज तो बताना है हमें। तो अब बताओ, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 6 होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस मिल गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 2, इसका मतलब कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस मिल गया। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 × 3, दैट मीन्स कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, फोर्थ रेडियस मिल गया। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल दो, परसेंटेज इंक्रीज तो कितना इंक्रीज करेगा, इससे 2 सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, तो यानी कि देखो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, इन तीनों से 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल तीनों से इंक्रीज होगा, 2 सर्कल यहाँ से, 2 सर्कल यहाँ से, 2 सर्कल यहाँ से, तो हम लोग 2 पाई पहले से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब कितना, चलो R1 का स्क्वायर कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, अभी आप लोगों ने बताया था, टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है सिलेंडर की, सॉरी कोन की, कोन की टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, स्टूडेंट बताओ। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, R plus L। आर प्लस एल, तो देखो ये 24 है, ये 32 है, एल कितना आएगा बताओ, एल कितना आएगा, ये 24 है, ये 32 है, तो ये कितना है, हाइपोटेनस है, 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में ले लो, कितना आएगा, आई थिंक 42 आएगा क्या, 40 आएगा, निकाल के देख लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, फाइंड आउट कर लोगे ना, समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट करना है ना, यस। तो चलो कर लोगे तो आगे चलते हैं, ये 40 हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें सब कुछ पता है, देखो पाई से पाई को कैंसिल कर लेते हैं, 2 R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 6 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब कितना 12 का स्क्वायर, प्लस R3 18 का स्क्वायर, डिवाइड बाई R कितना है इसके लिए, बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले कोन के लिए 24 है, इंटू 24 आप प्लस 40 इंटू क्या 100, ये तो परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा ना, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, इंटू 6 का स्क्वायर 36, टोटल ऐड कर लेते हैं, मैं स्पेस कम है तो मैं ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 12 का स्क्वायर कितना 144, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 324, ठीक है, देखो कितना हो 4 + 4 8, 8 + 6 कितना हो 14, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 कितना होगा 10, 3 + 1 4, 1 कितना होगा 5, ये कितना होगा 504, डिवाइड बाई ये कितना आ गया 24। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा क्या,
तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। चलो तो कैलकुलेशन देखो 2 इंटू 6 स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 36 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना बचेगा 9, डिवाइड बाई कितना बचेगा 24 इंटू ये कितना आ जाएगा 24 प्लस 40 कितना हो जाएगा 54 नहीं 64 होगा ना। 64 देखो ये 36 2 जा कितना होगा 72 और 24 3 जा कितना होता है 72 होता है क्या, इंटू 100 कर लो यहाँ पे, ये क्यों बोल रहे हो बार बार, समझ में आ रही बात। देखो 36 2 जा कितना होता है 72 और 72 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो बचा कितना कर लो आप 3 इंटू 4 प्लस 9 कितना होगा 13 प्लस 1 कितना होगा 14 इंटू 100 डिवाइड बाई 64 को यहाँ पे भी डिवाइड करो, थोड़ा सा और कुछ डिवाइड कर लो, तो स्पेस कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो कितना हो गया 3 इंटू 14 इंटू 25 डिवाइड बाई 60 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो भैया 75 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करो कितना आ रहा है, यही फाइनल आंसर आएगा 75 इंटू 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 प्लस 3 52 डिवाइड बाई 8 6 जा कितना होगा, सही किया क्या 7 5 जा 35 7 7 जा 40 कितना होगा 52, तो 65.60 कितना 65 पॉइंट आ रहा है, हाँ 65.625 आ रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो देखो इसके बाद कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन जैसे चाहो वैसे कर लो, मेन कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे तो आप कुछ भी कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, क्लियर। देख लेना कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन मैक्सिमम आप ही से कराया हूँ मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये 65.625 आ रहा है, यानी आंसर कौन सा आ रहा है, तो कंसेप्ट इसका यही है कि अगर सरफेस एरिया आता है तो देखो किसका सिलेंडर में भी सर्कल इंक्रीज होता है, कोन में भी सर्कल का इंक्रीमेंट होता है और कुछ नहीं इंक्रीमेंट होता है, इतनी छोटी सी ध्यान देना और कुछ नहीं है, नोट कर लो आप लोग। इसके बाद क्या स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, क्या स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग अपने। सर जो बेसिक से चालू करो ना कुछ तो। हाँ बेसिक से, जो भी अभी स्टार्ट होगा बेसिक से होगा ना, तो आप लोगों का मेंसुरेशन खत्म, तो अब जो टॉपिक होगा तो एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो आप लोग डिसाइड करो कौन सा सर स्टार्ट ट्रिगो ले लो ना सर, ट्रिगो ले लो। ट्रिगो चलेगा, मैं बस सर से बात कर लेता हूँ इसके बारे में कि ट्रिगो इवनिंग में चाहिए, तो ट्रिगो स्टार्ट करते हैं इवनिंग में। सर मेंस में तो 2 ही चैप्टर्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन का। कौन कह रहा था अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये कहाँ गई। नहीं, ये इवनिंग में मोस्टली यही 2 चैप्टर्स ले रहे हो ना आप, इसके लिए। नहीं मोस्टली कहाँ लिया, अभी तो पहला चैप्टर फिनिश हुआ है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एक बार आई थिंक मेरा हो चुका है, इसके लिए मैंने। आपका मॉर्निंग में हुआ होगा या इवनिंग में, एक्चुअली क्या होता है ना, पहले इसके पहले चल रहा था तो रिपीट हो रहा था, कुछ शेड्यूल नहीं था, प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं था, अभी जो चल रहा है प्रॉपर शेड्यूलिंग है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, जब तक फिनिश नहीं हुआ। देखो अलजेब्रा भी आई थिंक मुझे लगता है एक बार फिनिश हो गया है, लेकिन उसमें मैंने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताया था, इसके पहले जो अलजेब्रा बताया था मैं, लेकिन इस वाले की जो अलजेब्रा अभी स्टार्टिंग से चल रहा मॉर्निंग बैच में, इसमें बिल्कुल A to Z मैंने अलजेब्रा लेके चल रहा हूँ, कवर करते हुए ले चल रहा हूँ, यानी कुछ भी नहीं छूटेगा। उसमें क्या हुआ,
हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चीजें छूट गया था कि जल्दी जल्दी में एग्जाम है आप लोगों का और स्टार्ट करना है, तो मुझे लगा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको अरिथमेटिक में भी पढ़ाया जाता है, तो वहां से भी आप कवर कर लोगे, तो इसकी वजह से मैंने उसको स्किप किया था। हाँ सर, ठीक है, लास्ट but में ये क्वाड्रेटिक का नहीं करवाया था आपने। हाँ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स, ऐसी सारी चीजें मैं नहीं करा था, लेकिन इस वाले में देखो मैंने बेसिक से कराता गया। क्यों गया? क्योंकि इसमें ये जल्दीबाजी नहीं था कि एग्जाम है, उसमें क्या था कि मई में एग्जाम है बच्चों का, तो जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो ये हुआ था कि चलो ठीक है, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बैंकिंग में जब अरिथमेटिक पढ़ते हो ना, तो जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, इसकी वजह से मुझे लगा था कि वहाँ पे कवर हो जाएगा, इसकी वजह से हम लोगों ने स्किप किया था, अदरवाइज कोई इशू नहीं था। यहाँ पे ऐसा जल्दीबाजी नहीं था, तो इसलिए स्किप नहीं किया मैंने। ओके, नोट हो गया? नोट हो गया आप लोगों का? तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।